हेलो दोस्तों। आज मैं किसी के भी पीछे अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो इस पे एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। अरब एक छोटे से कस्बे का 22 वर्षीय लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने का चाहत और एक बेहतर जीवन की तलाश में था। कॉलेज में दाखिल लेते ही उसकी दुनिया रंगीन हो गई। नए दोस्त, नई जगह, नई गर्लफ्रेंड, नए सभी चीज़ें नई नई थी। रिया उसके कॉलेज की सबसे होशियार और खूबसूरत लड़की में से एक थी। पहले ही मुलाकात में अरब को लगा जैसे यही वह इंसान है जिसके साथ वह पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, जैसे हर खुशियाँ समेट लेना चाहता है। रिया मुस्कुराकर बोली, तुम क्लास में इतने चुप क्यों रहते हो? अरब हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद मैं बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए शांत बैठा रहता हूँ। धीरे धीरे अरब का पूरा ध्यान रिया पर केंद्रित हो गया। वो अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, पढ़ाई से ज़्यादा रिया की मदद करने में समय देने लगा। कभी प्रोजेक्ट में उसकी भी सहायता करता, तो कभी असाइनमेंट बनाने में, तो कभी उसके साथ मार्केट जाता। उसका दिन इसी तरह बीत रहा था। सुबह उठते ही रिया को गुड मॉर्निंग मैसेज करना, क्लास में उसके पास बैठना और रात में घंटों फ़ोन पर बातें करते रहना। अरब को लगता था यही प्यार है, यही असली ज़िंदगी है, यही मेन मेरा मकसद है। लेकिन इसी बीच उसके अंक गिरने लगे। एक दिन प्रोफेसर ने कहा, अरब तुम्हारा फोकस कहाँ है? तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे, अब बस औसत बनकर रह गए हो। अरब हंसकर टाल गया, क्योंकि उसे लगता था कि रिया के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ेगी, तभी तो असली प्यार में मज़ा आएगा। एक दिन अरब ने देखा कि रिया कैंटीन में किसी और के लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके मन में सवाल उठा, ये कौन है? रिया ने कहा, ओह ये आकाश है, बस एक अच्छा दोस्त। अरब ने खुद को समझाया कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है, कहीं गलत ना अपने दिमाग में कुछ बैठा ले। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर रिया और आकाश की तस्वीरें दिखी, ट्रिप पर, बैंक में साथ में और मस्ती करते हुए। अरब ने रिया से पूछा, रिया तुमने मुझे ये सब क्यों छुपाई बातें, क्यों नहीं बताई हमसे? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, अरब मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द ही बांध दी। ये दम घुटने जैसा था। मैं फ्री रहना चाहती हूँ, मैं हर किसी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझ पे शक करने लगे। ये सुनते ही अरब का दिल टूट गया, पैर तलो ज़मीन खिसक गई। और उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपना वक्त सब बर्बाद कर दिया सिर्फ किसी के पीछे भागकर? इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगली सुबह उसने तय किया, अब बस। वो उठकर शीशे में खुद को देखता है और कहता है, अरब अब तू किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जिएगा। उसने धीरे धीरे अपने पुराने शौक़ वापस कर लिए। लाइब्रेरी में घंटों बैठना, सुबह जॉगिंग करना, गिटार बजाना। शुरू में मुश्किल था, रिया की यादें बार बार आती थी, वो मैसेज सब परेशान करते थे, लेकिन हर दिन उसने अपने अंदर से एक बदल डाला। ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता अपने आप से है। 2 साल बाद अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने अपने दम पर जॉब किया, घर वालों को गर्व महसूस कराया, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के चाहत के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जी रहा था। कॉलेज का एक इवेंट था जहां रिया भी आई हुई थी। वो अरब को देखकर बोली, तुम बहुत बदल गए हो, पहले से ज़्यादा खुश, आत्मविश्वासी लग रहे हो। अरब ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद के लिए जीता हूँ, दूसरों के लिए जीना बंद कर दिया। किसी के भी पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस कहानी से सीखने को मिलता है, जो कि आपको अपने आप से भी अनुभव होने लगेगा। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सपने और तुम्हारे आत्मसम्मान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा।
ये कहानी आप सभी को कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर कर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। इससे आगे आपको अगले एपिसोड में, अगली कहानी में इससे अच्छा और भी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।